यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं अनुराधा ऋषि से, जो प्रेसिडेंट है पंडित संसार चंद बड़ू मेमोरेबल ट्रस्ट की। मैम, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया। हाँ जी मैम, अगर इस ट्रस्ट की बात की जाए, इसकी नींव कब रखी गई थी और अगर इसका कार्य की अगर बात की जाए, क्या क्या अहम कार्य ये ट्रस्ट करती है? जी, मैं एक मास्टर संसार चंद बड़ू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही हूँ। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, पिताजी मास्टर संसार चंद बड़ू जी जो लास्ट पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के मास्टर रहे हैं और महाराज जो थे हरि सिंह उनके दरबार के चित्रकार थे, कोल्ड पेंटर। मेरे गुरु मेरे पिता हैं और अब तो यहाँ इस हमारे साथ नहीं हैं इस दुनिया में। और उन्होंने, आप जानते हैं, उन्होंने डोगराट म्यूज़ियम भी बनाया था। आप किसी को पता नहीं है इस चीज़ का कि जो तीनों वॉर्स हुई हैं हमारी, ही वॉज द ओनली आर्टिस्ट जिन्होंने वॉर पेंटिंग पेंट की है। और मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई है, मैं उनकी पौत्र बहू हूँ। और तो बहुत ही खास शख्सियत से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। उनके बारे में भी जानेंगे कि महिला सशक्तिकरण का हमारा जो प्रोग्राम है, महिला आज के टाइम पे कितनी सशक्त है। जी मेरी सोच ये थी कि मतलब सिर्फ कहने से कि वो मेरे पिता या वो मेरे नाना ससुर जो थे, ये कहना मतलब मुझे लगता कि तौहीन थी। और मेरा ये था कि मैं उनके पद चिन्हों पे चल के तो अपने भारत के लिए कुछ करके जाऊं। तो पहले तो शादी मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, बच्चे हुए, इन लॉज थे, तो मैं उसमें बहुत बिजी रही परिवार में, क्योंकि ईश्वर ने मेरे को, हर औरत को वो एक पहलू सौंपते हैं जो उसके जीवन का बहुत अहम पहलू होता है। तो मेरी ये सोच थी कि पहले इसको एक खूबसूरती से मैं अदा करूं, इस जो मेरा दायित्व परमात्मा ने मुझे दिया है। अब बच्चे जब बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब मेरी समाज के लिए, समाज को ज़रूरत है मेरी, और अब इस तरफ मुझे मुड़ना है, इस रास्ते पे। तो मैंने ट्रस्ट में आया। मैंने 2014 में ट्रस्ट की नींव रखी थी 6 मई को, और हमने ट्रस्ट पे काम करना शुरू किया। मैं तो बेसिकली दिल्ली में रहती हूँ, मेरी शादी हुई है, और मैं सेंटर के साथ, सेंटर गवर्नमेंट के साथ और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ काम करती हूँ। और मैं बोलना तो नहीं चाहिए, पर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि स्टेट से मुझे कोई हेल्प नहीं मिलती गवर्नमेंट की। लेकिन खैर, जिन्होंने काम करना होता उन्होंने ये नहीं देखना होता कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने रास्ते पे चलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं ये सोचती हूँ कि जो एक औरत बाखूबी निभा सकती है अपना रिश्ता, मतलब अवाम के साथ, मुझे लगता है एक आदमी नहीं निभा सकता है। क्योंकि परमात्मा ने औरत को सहन शक्ति बहुत दी है। उसको धरा के साथ, उसको धरा मीन्स पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है। पृथ्वी जैसे इतना कुछ सहती है, सर्दी, गर्मी, बर्फबारी, भूकंप, जो भी चीज़ें होती हैं, सब कुछ वो उसके बाद भी हमें फूल देती है। हमें हर चीज़ हम पृथ्वी से लेते हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम भोजन ले रहे हैं, हम इस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं। ये सब हमें ये पृथ्वी माँ देती है। तो औरत को उसका दर्जा इतना बड़ा दिया गया है। हमारे हिंदुओं में तो औरत को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है। दुर्गा भी औरत है, लक्ष्मी भी औरत है, सरस्वती भी औरत है। अनुराधा जी, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर की अगर बात की जाए, तो वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? बहुत खूबसूरत मेरा सफ़र शुरू हुआ। मुझे ये लगता है आप अच्छी सोच लेके जब चलो तो वो एक शाहरुख खान जी का है ना, वो एक डायलॉग कि आप कुछ अगर पाना चाहो दिल से तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। और जब एक औरत कुछ पाना चाहे और दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इस गोल को अचीव करना है, तो मुझे लगता है वो पाके छोड़ती है। और वैसे ही ज़िंदगी वैसे चैलेंजेस से भरी होती है, बट मेरे को चैलेंजेस ही इंसान को पॉलिश करते हैं और कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। और मतलब हमारे जम्मू कश्मीर में मतलब कुदरत का धनी है ये। यहाँ बहुत कला का भी बहुत धनी है। और कला जो मिनिएचर था और वॉश पेंटिंग थी, बाबूजी ने जो एक नई प्रथा शुरू की थी, मिनिएचर और मॉडर्निटी के मिश्रण से एक नई शैली को इजाद किया था। और पर यहाँ
यहाँ पे बाबूजी के दौर में जो आर्टिस्ट निकले, जो बड़े आर्टिस्ट जो भी हुए हैं, जैसे हमारे टी.एस. बत्रा हुए, विद्यारतन खजूरिया जी थे, और देवीदास जी थे, और बहुत तमाम लोग जो थे, बहुत दुनिया में फैले हुए हैं लोग। तो ये मतलब पर आज के दौर में जो कला का है, मुझे लगता है कि विजन की जम्मू कश्मीर को बहुत ज़रूरत है। एक तो हमारा पूरे ग्लोबली जो एक टेररिज्म के कारण या जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके कारण जो एक थोड़ी सी दूसरे के दिलों में जगहों के एक थोड़ी सी दहशत है, एक गर्द की परत जमी हुई है। तो मुझे लगता है कि कला जो है हमारी, इसको फिर से मैं जिंदा करूं, हम सब लोग मिलके करते हैं और अपनी इस मातृभूमि को एक खूबसूरत कला के थ्रू हम बनाते हैं। जी। और आपने काफी अच्छा कहा कि कला को जिंदा रखना आपका एक मोटिव है कि कहीं ना कहीं कला जो है वो छुपते जा रही है, लोग कुछ और कर रहे हैं। तो मैम, अगर आर्ट एंड कल्चर की बात की जाए, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो हर एक की जिंदगी में? जी, आप कभी अगर दुनिया को आप स्टडी करो तो जितने जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनमें कला की बहुत इज्जत है। अगर उनको आप जाओ, उनको पता चले कि ये कलाकार है तो भगवान की तरह उसको पूजते हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी आप देखा जाए तो जैसे बंगाल है, बंगाल में जो है कला, बहुत सारे बंगाल के लोग मोस्टली जो है बड़ा खूबसूरत काम करते हैं, और मेरे साथ बहुत सारे तमाम बंगाली आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, बड़े बड़े, और बहुत विजनरी लोग हैं। कला मीन्स विजन, एक खूबसूरत सोच मतलब तरक्की, ये इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। कला जो है वो सिर्फ एक चंद रंग और लकीरें नहीं हैं, वो हमारी पहचान है। हमारी जैसे मतलब आज हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेजेस हमारी हैं जो तमाम है, पहले नहीं थी आदि मानव में। वो कैसे बोलते थे? उनकी कोई ज़ुबान ही नहीं थी। तो वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो कम्युनिकेशंस होती थी वो लकीरों के थ्रू होती थी। जी, हम कैसे रहते थे, शिकार कैसे करते थे, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो आप केव्स में चले जाओ। जैसे भोपाल में जो है भीमबेटकर केव्स जो है, उनमें गई तो मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सब देख के। एक विचित्र दुनिया है, तो मैं रंगों की दुनिया जो है, और सबसे संपूर्ण ये भाषा है। मुझे ये लगता है कि आप जितने भी भाषण दो, कुछ भी करो, थोड़ी देर के बाद लोग उबासियाँ मारनी शुरू हो जाते हैं। लेकिन कला के थ्रू आप जो रंगों से आप एक समाज को मैसेज देना चाहते हो, वो सबसे ग्रेसफुल और बहुत उसके अंदर कन्विंसिंग पावर बड़ी होती है। जी मैम, अगर जम्मू के कलाकारों की बात की जाए, क्या कहेंगे उनके लिए? जिस तरह से आपने बोला बंगाल में आप गए, वहाँ के कलाकार से आपने बातचीत की, कहीं जगह आप जाते सर्वे करते हैं, आप सबसे मिलजुल के रहते हैं। तो मैम, अगर जम्मू कश्मीर के आर्टिस्ट की बात की जाए, क्या कहेंगे? यहाँ बिल्कुल मुझे ये लगता है, वेरी सॉरी, मैं काम करती हूँ आके, मैं दुनिया के साथ काम करती हूँ, बहुत ख़त्म होता जा रहा है। और इवन के फाइन आर्ट कॉलेज की भी बहुत बुरी हालत है। मैं देखती हूँ कि इवन इंस्ट्रक्टर्स को ही काम करना नहीं आता। मैं पीछे गई, मुझे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, वो कहते थे 2-4 आर्टिस्ट तुम्हारे जम्मू कश्मीर से काम कर रहे हैं अनुराधा जी, और नहीं है। मैं क्या है ही नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं? उनको विश्वास नहीं होता था इस चीज़ का, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पूरी दुनिया को क्रेज़ है बड़ा। मैं उनको एक दिन इंस्टीट्यूट ले गई और वो लिटरली रो पड़े वहाँ जाके कि अनुराधा, ये तो हम बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि आप देखो, हमारे बच्चे जो होते हैं, हमारी हर माँ बाप की ही सोच होती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है ना। और हमारे बच्चे जाके कर रहे हैं, और अगर वो इंस्टीट्यूशन में उधर भेज रहे हैं अच्छा उनका भविष्य बनाने के लिए, और वहाँ तो मास्टरों को ही नहीं आता है काम करना। और इतना बुरा हाल था, जो फाइनल ईयर से स्टूडेंट्स जा रहे थे काम करके, मैंने देखा ख़ासकर पेंटिंग डिपार्टमेंट में बहुत बुरी हालत थी। जी, मुझे बड़ा दर्द हुआ उस वक्त। और मैं कह रही हूँ, भारत के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट मेरे साथ खड़े थे। तो इसको मैम इसको लेके आपका ट्रस्ट किस तरह से काम करता है? मेरा ये है कि खैर चलो, वो मतलब अब मैं उन चीज़ों को उस तरीके से मैं उनको कह नहीं सकती कि उनको लगेगा पता नहीं क्या रोब झाड़ती है या कुछ करती है, क्योंकि मेरी सोच रोब झाड़ना नहीं है। मेरा सोच है कि दुनिया को सुंदर बनाना, दुनिया कुछ और नहीं है, और ऊपर उठाना। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जिस जगह पे आपने आंख खोली, इस दुनिया को देखा, पहली सांस ली, मैं तो इसकी बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। और मुझे इस ऋण को अपनी जम्मू कश्मीर के लिए, मैं मोस्टली वहाँ से प्रोजेक्ट्स लाती हूँ और यहाँ आके बच्चों के साथ काम करती हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे
समाज में जो क्राइम का जो है वो बहुत बड़ा एक है इसका, मैं ये सोचती हूँ वो है क्लासिज्म। हमारे अंदर ये कि हम अमीर है और वो गरीब है और वो स्ट्रीट का बच्चा है और ये है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब मनुष्य एक हैं। सोच बड़ी होती है, सोच छोटी होती है। हम अपनी सोच को किस तरह से सुधार सकते हैं? सुधार यही सकते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए वो बड़ी गाड़ी में आ रहा है वो बड़ी सोच रखता है। मुझे लगता है वो सबसे छोटी सोच रखने वाला है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ये हुआ, मैं उन लोगों के सारे नाम नहीं लूँगी, मेरे साथ भी काम करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पे बिठा के मैं काम करूँ। जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन भी होते हैं, उसमें डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं, उसमें गवर्नमेंट के भी होते हैं, उसमें ऑर्फन्स के भी होते हैं, उसमें आला स्कूल के भी होते हैं। यार उनकी तो एक बातचीत तो शुरू होती है ना, बच्चों की एक स्टार्ट होती है, क्योंकि हम माँ बाप ही सिखाते हैं। उनको बड़ा अजीब लगा, जी अनुराधा यहाँ कैसे बच्चे बैठेंगे। मैं क्या, आप तो कलाकार ये सोच रहे हो, तो आवाम बाकी का क्या हाल होगा। जी ये होगा काम बिल्कुल, और होगा। और मैं सब लोगों को बिठाती हूँ, सब बच्चों को। और मैंने जो नोट किया, सबसे ज़्यादा जो एक सीखने की आग है बच्चों के अंदर, स्ट्रीट चिल्ड्रन के अंदर इतनी है। मुझे बहुत प्रेम है इन बच्चों से। और जो ऑर्फन के बच्चे हैं या गवर्नमेंट के बच्चे हैं, वो आला स्कूल के बच्चों में सिर्फ हम माँ बाप जो है, खासकर माओं का बहुत बड़ा, औरत कहते हैं ना घर को स्वर्ग भी बनाती है और नर्क भी बनाती है, लेकिन औरत सिर्फ घर को नहीं, वो देश को बनाती है अपने हर जगह। मैम, अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हमारा प्रोग्राम है उसकी बात करें, आज के टाइम पे वुमेन कितनी एम्पावर्ड है? हाँ जी, आज भी खैर फ़र्क पड़ा है। पहले के ज़माने से हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए जड़ें हमारी वही हैं। चाहे हम अच्छे कपड़े पहन के मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमारी आज भी सोच यही है। मैं नोट करती हूँ, आई एम वेरी सॉरी। हाँ जी मैम, अगर हमारे डोगरी कल्चर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। लोग इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं, हिंदी में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज है उसको बहुत कम यूज करते हैं। क्या कहेंगे सबसे बड़ा कारण क्या है? जी हमारे देश में जो है 136 के 137 इतनी लैंग्वेजेस है। और ये तो बड़ा खूबसूरत भारत हमारा, देखो ना, मुख्तलिफ तरह के हमारे सीजन्स हैं यहाँ पे, और इतनी ज़ुबानें हैं, इतने कल्चर्स हैं, इतने रंग हैं। भारत जो है बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता है, मुझे लगता है। और हमें अपने भीतर झांक के देखना है। जो मनुष्य अपने भीतर झांक के देखता है, मुझे ये लगता है कि वो बहुत खूबसूरत आगे चलता है। और क्योंकि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हमें भीतर की आंखें खोलनी है और इस समाज को खूबसूरत बनाना है। और मुझे लगता है जो योगदान एक औरत का होता है इसमें, वो बहुत बड़ा योगदान होता है औरत का। मैम, जहाँ पे महिला कहीं ना कहीं सशक्त हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं वो घरेलू हिंसा का शिकार भी हो रही है। तो सबसे बड़ा कारण क्या रहता है इसका? मुझे ये लगता है, मैंने ये स्टडी किया, बिल्कुल आपने बहुत बेहतर मुझे प्रश्न किया है जी। ये हमारे एक प्रथा चली आ रही है, ये हमारे पुराणों में नहीं लिखा गया था। वो तो दुर्गा बनाई हमने, वो हमने लक्ष्मी बनाई, वो हमने सरस्वती बनाई, इतने ऊंचे ओहदे दे दिए औरत को। मैं ये सोचती हूँ औरत ही औरत को नीचे करती है। आप कभी समाज में देखना जितनी वायलेंस होती है जी, वो हमारे, क्योंकि बच्चा पैदा होता है लड़की, उसको यही कहा जाता तू ऊंची मत बोल, तू इधर मत जा, तू ये कर, तू वो कर। उसको शुरू से दबाया जाता है। जिस चीज़ को, जिस आत्मा को, एक जो सोच जो है उस इंसान को, सोच उसकी दबाई जा रही है, उसको समझाओ भी तो सही कि ऐसा करने से क्या होगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये रहता है ये क्यों कर रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे वो नेगेटिव सोचेगा। या तो आप उसको डिटेल में बताएं, माँ उसको अच्छी राह पे चलाए। मैंने ये बहुत बड़ी चीज़, मेरी बहुत डिस्कशंस होती हैं कि इतिहास गवा रहा है, क्योंकि औरत के अंदर कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी है। क्योंकि ये प्रथा एक सदियों से चली आ रही है कि औरत आदमी का शिकार रही है, तो उनको ये लगता है कि आदमी आगे जाके भी वो उसी को डोमिनेट करती है, अपनी उसी फीमेल्स को। मैंने ये नोट किया है इस चीज़ को। जी, हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, खासकर महिला सशक्तिकरण का हमारा प्रोग्राम है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? किस तरह से हमें कामयाबी की ऊंचाई को छूना चाहिए? चाहे उनकी बचपन से सोच को, जैसे आपने बोला, सोच को दबा दिया जाता है कि वो उसी सोच पे लेके चलती है, उनके लिए भी क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, मैं औरतों को एक तो बहुत बड़ी चीज़ कहूँगी। मैं अभी
परसों मानसर गई हुई थी, तो वहाँ कुछ लोग, बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ, तो मुझे तो फ़ौरन पता चल जाता है कि जम्मू वाले कौन से और टूरिस्ट कौन है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि जब जम्मू वाले लोगों को, बहुत बड़े ग्रुप्स आए हुए थे, वो हिंदी में बात कर रहे थे। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं ऐसी जगह रहती हूँ जो कि मुझे लगता है कि भारत का सबसे मॉडर्न एरिया जिसमें मैं रहती हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पूरा जम्मू बनाया हुआ है। मेरा वही कल्चर है, खाना पीना भी वही है, बच्चों को डोगरी सिखाई है पूरी, घर में पूरी डोगरी बोलती हूँ मैं। इवन हेल्पर्स भी जो मेरे हैं, मैं उनके साथ भी डोगरी बोलती हूँ, उनको सिखा देती हूँ, आए ना आए। तो औरत ही जो है, मुझे लगता है वो जननी है अगर, तो वो इस कायनात की जननी है, जो दुर्गा है। जी। और मतलब उसी को चेंजेस लानी है। जैसे आपने यही भाषा की बात करी, लोग शर्म समझते हैं। कश्मीरी देखो, या साउथ में चले जाओ, या किसी कंट्री में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, कहीं चले जाओ, ग्रीस में चले जाओ, अपनी भाषा बोलते हैं। तो हम डोगरी बोलने में, डोगरा कल्चर जो है कितना ग्रेसफुल रहा है हमारा, सबको पता है डोगरा कल्चर का। तो हमें तो फ़ख्र करना चाहिए कि हम डोगरे हैं और हमारी भाषा बोलें। सबसे पहले तो माओं को अपने आप को ठीक करना चाहिए कि हिंदी सिखाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा, वो एक कंट्री की भाषा हिंदी, और जो जहाँ हम जन्म लेते हैं उस जगह की भाषा जो है, जो प्रांतीय भाषाएं जो हैं, ये ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। हमारी पहचान भारत की जो है प्रांतीय भाषाएं बहुत बड़ा योगदान है। हमें अपना कल्चर जो है बच्चों को वो नहीं सिखाना। हमारा वेस्टर्न कल्चर नहीं है, हम हैं। हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। मुझे ये लगता है ये पिता से ज़्यादा माँ जो है वो उसमें बीज बोती है बच्चे में। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया पूजा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि देश को बदलने से पहले हमको खुद को बदलने की जरूरत है। जब हम खुद को बदलेंगे तभी हमारा देश भी बदलेगा। मैम, आप आर्ट एंड कल्चर के साथ जुड़ी हैं। जाते जाते इस प्रोग्राम के अंतिम में एक डोगरी संगीत अगर आप अपने व्यूअर्स को सुना दें। तुझसे सरुईं दे बूटे तुझसे सरुईं दे बूटे हसी हसी मिलते पर बोलिंदे झूठे हसी हसी मिलते हो। थैंक यू मैम, बहुत ही सुरीली आवाज़ है इनकी। मैंने क्लासिकल बड़ी देर सीखा हुआ है। जी। तो अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।